अब बताइए तफसील से क्या मसाइल हुए आपके साथ, कहाँ कहाँ कैसी प्रॉब्लम्स हुई आप? अच्छा, वैसे तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बचपन से ही चलती आ रही थी। कुछ ना कुछ इस तरह के इवेंट्स मैं देखती रहती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा मसले मसाइल उस वक्त आए जब मैंने मैट्रिक किया। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ना मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। यही होता था कि स्टडीज़ में ही प्रॉब्लम आती थी, या तो घर में कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई डिजीज़ आ गई या मेरे साथ कुछ ऐसा मसला हो गया। हमेशा एग्ज़ाम्स के टाइम ही ना। आपको कैसे फील हुआ कि कोई जादू के असरात हैं, मतलब? क्योंकि जब ट्रीटमेंट हुआ ना, जैसे अब मैंने वो तावीज़ पिया या उन्होंने एक चीज़ कही थी कि भाई ये पानी घर में छिड़को, तो मेरा सांस रुकने लगा और मुझे ऐसा हुआ कि बस मैं इस घर से निकल जाऊँ। इनफैक्ट जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो वो जो खातून है उस वक्त उनकी आँखों में कोई प्रॉब्लम हो गया था। तो उस वक्त शायद उनको समझ आ गया कि भाई मैं कुछ मदद कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे माफ़ी ही मांगी थी। वाह वाह वाह, मतलब इतना कुछ बेटर हो गया था। सही। अब उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा से मामला हुए और उसके बाद जो उन्होंने कराया वो इतना सीवियर था कि वो अब तक ठीक नहीं हो पाया। बहुत बहुत इतनी बार सिचुएशन हुई कि बस मैं वो नहीं बता सकती। आपने जिक्र किया कि आपके घर में एक जगह खून की आप तस्वीर भी भेजी मुझे, वो कहाँ की है? तो वो लॉन्च किया। अच्छा, लाउंज में ये जो जहाँ फ्रिज हमने है ना, एंट्री भी देखा था ऊपर, वो जो नहीं नहीं निशान। नहीं नहीं वो नहीं था। ये जो फ्रिज है ना इसके ऊपर था, आप समझ। तो खून आ गया था वहाँ। हाँ, वो जिस तरह के स्पॉट्स थे ना। आप बता रही थी कि दोबारा जिन्होंने माफ़ी मांगी इनसे, इनके अपने रिश्तेदार ने, वो दोबारा से उन्होंने ज़्यादा असरात कर दिए, ज़्यादा जादू कर दिया, तो पहले से ज़्यादा। वो ख़त्म ही ना हो, वो बढ़ गया। तो माफ़ी क्यों मांगी? माफ़ी तो उन्होंने मांगी ना, लेकिन हमने तो बहुत पहले करवाया था। हाँ, वो कैसे खत्म है? अच्छा, मतलब माफ़ी मांगने के बावजूद भी वो उन्होंने माफ़ी मांगी ना, अमल तो हो चुका है, अमल का कार्ड कैसे किया? और वो जो खातून थी वो ये समझती थी कि शायद उनको उनकी किसी बात को मैंने नुकसान पहुंचाया। कुछ पर्सनल ऐसी चीज़ें थी जो वो करना चाहती थी, तो उनको लगता था कि शायद किसी ने मेरे इन्फ्लुएंस में आके वो चीज़ें नहीं की। क्योंकि मैं खुल के ये चीज़ नहीं बता सकती, ये इंटरनल जो होते हैं इश्यूज़, फैमिली मैटर्स, रिश्तों के। अच्छा, तो उनको ऐसी फीलिंग्स आती थी कि मैं ही वो कल्प्रेट हूँ जिसने ये काम नहीं किया, क्योंकि वो बंदा शायद वो मेरे इन्फ्लुएंस में था। वो बंदा बहुत ज़्यादा, ये नहीं मेरा भाई जो है वो शायद मेरी हर बात मानता था, तो उनको ये ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 5। एक बहन, 4 भाई? नहीं नहीं, 3 बहनें। 2 भाई। हाँ, बट 2 बहनें तो उनको तो कोई कंसर्न नहीं था भाई। उनको बस ये था कि बस ये मामला ख़राब हो जाए, इसके साथ ही सुकून से क्यों रहा, क्योंकि उनकी शादियाँ जल्दी हो गई, तो उनको बहुत मसले से प्लस है। फिर ये कि मेरा भाई जो था वो कह रहा था मैं इसको पढ़ाऊँगा। भाई, अब्बू और अम्मी का ये डिसीजन था, तो खैर अम्मी की डेथ हो गई थी, तो भाई ने कहा कि मैं इसको पढ़ाऊँगा। तो खैर मैंने ये किया कि आइसोलेशन ही बेटर होगी, क्योंकि अगर मैं साथ रहती तो वो औरत मेरे साथ साथ ना उन सबको भी नुकसान पहुँचाती। तो फिर मुझे कुछ समझ आ गया, मैंने कहा सूरह बकरा लगा के मैंने सूरह बकरा लगाई 3 दिन के अंदर। 3 दिन किसी ने कहा था कि 3 दिन लगानी है, तो चौथे दिन मैंने नहीं लगाई। अब क्या हुआ कि मैं चाय लेके आई हूँ और ऐसे ही मैं यहाँ पे बैठ रही थी, ट्रे मेरे हाथ में थी, तो मेरा इतना लंबा कोई मेरा मग था चाय का, तो मैं यूँ बैठी हूँ, इस तरह से मैं हो गई ना नीचे, क्योंकि ये अंदर चला गया। तो अचानक से ना मग पूरा यूँ गिरा है और पूरा मेरा मतलब यहाँ से होता होता फिर मेरी टांग पे चाय गिर गई। अच्छा, अब तो वो तो गिर गई, फिर उसके बाद एक मतलब मैं चीखी दी, तो जब मैंने उस पर देखा ना, तो चाय से इतना कोई जलता नहीं है उन्होंने। मैं ऐसा जली थी कि मेरी स्किन बस ऐसी बिल्कुल ब्लैक होकर उतर रही थी, मतलब 2nd डिग्री बर्न हुआ था मुझे। तो थोड़ा सीवियर था, मैं डॉक्टर के पास भी गई, तो सबने कहा चाय से तो ऐसे नहीं चलता, क्या गिराया? मैंने कहा चाय ही गिरी। तो अभी उसी का ट्रीटमेंट चल रहा था कि दोबारा से मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, तो मुझे ऑफिस वाले का ऑफिस नहीं आएंगे क्योंकि कोविड का उसको बिल्कुल नया आया। तो मैं पूरी रात जो है मेरे गले में इतना शदीद दर्द होता, मैं चीखती थी दर्द से ना। उसके बाद रमज़ान आ गया,
अच्छा रमज़ान में क्या होता था कि रोज़ा मैं रखती थी। अब रोज़ा रख लिया मैंने, मुझे नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, ठीक है। फिर एक रोज़ा रखा, दो दिन छोड़ दिया मैंने, फिर रोज़ा रखा। तो फिर मैं रोज़ा रखती हूँ तो मुझे ऐसा होता था मेरी ना किडनी की जगह पे कुछ सुइयाँ चुभा गई। मैं लिटरली दर्द से तड़पती थी। फिर कभी ऐसा होता था कि मेरे सर में सुइयाँ चुभ रही हैं। और ऐसा भी हुआ था, ये अभी की बात नहीं, कोई आज से 6, 7 या 8 साल पुरानी बात होगी, जब मैं सबके साथ थी। तो मेरे ये जो पिलोज़ हैं ना, इसमें से सुइयाँ निकलती हैं। इसमें से मतलब ये वाले नहीं, वो जो पहले घर में थे। मतलब आपके हाँ। पिलोज में से सुइयां हाँ, निकल? अच्छा ये था कि मैं स्टिचिंग वगैरह करती थी पहले खुद ही अपनी, तो मुझे लगता था कि शायद मुझसे रह गई हो। सही। लेकिन ऐसा नहीं था, एक निकलेगी, 2 निकलेगी, कभी बेड से निकल रही है, कभी कहाँ से। लेकिन मैंने उस वक्त, मैं बता रही हूँ, मैं उसमें सीरियस नहीं लेती थी, सही। क्योंकि सब लोग कहते हैं इग्नोर करो, कुछ नहीं था। सबसे पहले मुझे कपड़े कटे हुए मिले। कपड़े कटे हुए में? हाँ, ये मैंने आपको वॉइस नोट में भेजा था शायद, जी आपने जी जी सुना जी था? जी जी। तो अच्छा ऐसा हुआ कि एक, कहाँ मिले कपड़े कटे हुए? अब मैं आपको शर्ट भी दिखाऊंगी। अच्छा। हाँ, अच्छा एक ऐसा होता है ना, कपड़े जमा होते रहे तो चलो वो समझ आता है कि रखे उसमें कुछ कीड़े ने खा लिए। हाँ कुछ। हाँ हाँ। लेकिन वो वाली शर्ट थी पर्टिकुलरली जो मैंने उसी वक्त चेंज की थी, और फिर मैंने उसको एक दिन बाद उसको वॉश किया, और जब मैं उसको डाल रही थी ना, तो ही मैंने फील किया कि इसमें ना सुराख है। तो मैंने कहा ऐसे ही मेरा वहम होगा, छोड़ो अभी काम करो ना, इस तरह मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर जब मैं उसको तय करने लगी ना, तो मैंने क्या ये सुराख, मैं परेशान। मैंने अपनी फ्रेंड से, जो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो मैंने उनसे डिस्कस किया, तो मैंने बोला नहीं तुम ऐसे ही करती हो और ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम वहम करती हो, कुछ नहीं है। मैंने अपनी नेबर से भी बल्कि डिस्कस किया, उन्होंने कहा नहीं तुम वहम कर रही हो, तो मेरे बेटे के भी उसमें होता है। अच्छा। फिर जब मैंने शर्ट में इस तरह के सुराख दिखे, तो पूरा दिन मैं इसी में परेशानी में मेरा गुजर गया। फिर दूसरे दिन जब मैं सुबह सो के उठी हूँ, तो ब्लड स्पॉट मुझे नजर आया। अच्छा। मतलब ऐसा था कि जैसे मैं बता रही हूँ ना, मुझे उस दीवार पे नज़र आए थे, और मैं उस वक्त इस वाले रूम में जो था मेरा बेड का, तो मैं बेड से जैसे ही उठी हूँ, तो मेरी नज़र सामने, क्योंकि मैं लाउंज में आ रही थी, मेरी नज़र उस पर पड़ी है। तो मैंने कहा ये क्या है ना, इतने दिनों से, और अब ये तो क्लियर साइन है कि अब मेरे ऊपर कुछ ना कुछ है। तो फिर मैंने पता करना शुरू किया कि भाई मेरा जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सब कुछ वो मुझे किसी ने बताया, कोई थे ऑनलाइन, और वो सही थे बाकी। उन्होंने कहा कि आप सूरह तकबीर पढ़ें और फजर के बाद, और आपके ऊपर जादू है और वो दफन किया गया है। अच्छा। हाँ। अच्छा ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब मैंने सूरह तकबीर पढ़ी, तो अच्छा उन्होंने कहा कुछ होगा, कुछ साइन आएंगे ना, तो आप बताना फिर। तो यही हुआ कि मैं दूसरे दिन फिर फजर में उठी हूँ। अच्छा वैसे तो नमाज़ें मेरी हो ही नहीं पाती, फिर फजर में उठी हूँ। अच्छा अब ये आप पैसेज देख रहे होंगे आपके सामने, ये वाला इतना छोटी सी जगह है, मैं सामने को गई हूँ, और मैंने कोई अपना पानी का कैन उठाया था पानी डालने के लिए, क्योंकि मुझे वज़ू करना था मीठे पानी से करती हूँ। और फिर मैं वो कैन रखने गई हूँ और वॉल खोलने गई थी अपना। जब मैं वापस आने लगी ना, तो मुझे ना कुछ फील, अच्छा एक बार मैं गई हूँ तो कुछ नहीं था, दूसरी बार मैं 2 सेकंड के बाद वापस जा रही हूँ उसी जगह को क्रॉस करके, तो मुझे ना कुछ फील हुआ, पैर में कुछ है, नीचे कुछ है मेरा आया, ये क्या है। मैंने देखा तो मरी हुई छुपकली पड़ी। जब आपके छुपकली आपके पैर के नीचे आ जाए तो आपको क्या फील होता है, बहुत अजीब सा फील होता है। फिर भी मैंने अपने पैर को वॉश किया कोई 7-8 मरतबा, उसके बाद मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। क्योंकि ऐसा होता है तब मैं कुछ पढ़ना शुरू करती थी, फिर 2 दिन बाद मैं छोड़ देती थी, नहीं कंटिन्यूटी नहीं हो पाती थी। अच्छा। इन बिटवीन दैट मैं ना रुकैया शरिया के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ पुरानी आयात होती हैं जादू की ना। हाँ होती है भाई? हाँ, वो मेरे मोबाइल में सही हो आप? ठीक हो? मैं सही जागे हुए नहीं लग रहे। नहीं जाग रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो मैं फिर ना वो भी सुनती थी, क्योंकि वो किसी ने रेकमेंड वो भी की थी मुझे। अच्छा जब मैं वो सुनती थी ना, तो मैं सो जाती थी। बस उन्होंने कहा था आप ये सुने, आपके मामला बेटर होंगे ना, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही होता था कि जो भी मामला हो चुके थे, तो उन्होंने कहा आप ये पढ़ें। तो जब मैं वो सुनती होती थी तो मुझे नींद बहुत आ जाती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं, अच्छा फिर मैं उस घर से अचानक कहा कि आप यहाँ से ना खाली कर दो। और एक रात मुझे आवाज़ आई, अब ये मुझे नहीं पता कि ये वाकई थी या कहीं और से मुझे आवाज़ आई कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये आवाज़ है यार। हाँ। अब फिर ना एक बार मैं यहाँ पे वही रुकैया शरीकिया वो आया सुन रही थी, वो जादू के ख़त्म करने के लिए उसने।
तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई चीज़ मेरी टांगों से पहले उसमें एक टांग निकली है, फिर दूसरी और फिर बॉडी निकली है। कहाँ से? मेरी बॉडी में से निकली। अच्छा। और लिटरली ऐसा फील हुआ। अच्छा फिर मुझे ये हुआ कि वो निकल के ना कोई चीज़ यहाँ बैठी, देखो इस तरह, और मैं यहाँ इसमें जो है इधर लेट के सो गई थी, क्योंकि जब मैं वो सुनती थी तो मेरी हालत बस ऐसी हो जाती। अच्छा। तो वो यहाँ आके वो चीज़ जो है वो बैठ गई, और फिर उसके बाद मैं कुनूदगी में गई हूँ और ऐसा लगा कि जैसे कि बेड है ना मेरे घूम रहा काफ़ी देर। अच्छा मैं क्योंकि नींद बेहोशी की से हालत में थी, तो मुझे समझ भी आ रहा है कि कुछ हो रहा है, लेकिन मैं अपने आप को उसमें से निकाल नहीं सक रही थी, और मोबाइल पे मेरा वो चल रहा था, मेरे हाथ में मोबाइल था। फिर थोड़ी देर बाद मैं होश में आई तो मैंने कहा ये कुछ हुआ है मेरे साथ। इस औरत के ऊपर मुझे जो एक डाउट है, या कहने के भाई उसने कराया, तो उसकी बेटी की कॉल आती है, और जब उसकी कॉल आती है तब मेरे साथ मसले सही होते होते ना ख़राब हो रहे होते हैं, और वो कॉल करके सिर्फ पूछती है कहाँ रह रही हो, कहाँ जॉब कर रही हो, इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछती। कोई हाल अहवाल, कोई तबीयत? बस ये 2 बातें, और कैसी हो, बस ठीक हो, अच्छा और कहाँ रह रही हो, जॉब कर रही हो, बस ये 2 सेकंड की बात करनी भी। अगर आप मुझसे बात करना चाहेंगे तो एक नॉर्मल बात करेंगे ना, पूरी कॉन्वर्सेशन करेंगे, कुछ करेंगे, आओ मिलने आओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ, कुछ नहीं। तो आपने कूलर रखा हुआ देखा होगा, ये मैं चेयर पे रखी होती थी, भरा हुआ कूलर था। मेरे घर में कुरानी आयत नहीं लगी थी, सामने लगी थी, लेकिन यहाँ तक आवाज़ आ रही थी, क्योंकि घर करीब करीब। मैं यहाँ थी, मुझे आवाज़ आई कोई चीज़ गिरी है, तो पहले तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा क्या गिरा होगा, क्या गिर सकता है। अच्छा सर्दियाँ थी, सब बंद होता दरवाज़ा, तो हवा का किस आवाज़ में। फिर मैं उठ के गई हूँ, मैं देखा कूलर गिरा हुआ था, उसमें पानी गिर रहा था। यहाँ पे है वो चिपकली? हाँ उसकी खैर मैं बाद में खोलूँगी। खोल। अच्छा मैं इस रूम में नहीं जाती हूँ, मैं इसको बंद रखती हूँ। क्यों? मुझे डर लगता है। हाँ चलो, उस दिन से बंद है? उस दिन से क्या, जब से ये रिजल्ट आई है यहाँ पे मैं नहीं आती। यहाँ पे वो इस एरिया में होती है, तो वो पीछे चली जाती है। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं आप थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, आप लोग देखें कि आपको नजर आ जाए। इधर आप बता रही हैं कि जैसे ही वो फ्यूमिगेशन वाले को उर्दू में क्या कहेंगे? स्प्रे वाला, ये कीड़े मकोड़े सफाई करने वाले, स्प्रे करने वाले ना, भगाने वाले। तो इन्होंने जैसी आए लाइट आई आपकी वो ऑन थी। अच्छा तो जब ये फ्लक्चुएट होना शुरू हुआ तो फिर ये बंद हो गया? हो गया उस वक्त से ये ख़राब है, और क्योंकि कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी क्या होता है, मैं नहीं लगा पाई, ला ही नहीं सकती कि मैं। फिर आप यहाँ आई नहीं इस कमरे में? मैं नहीं आती इस कमरे में। तो उस दिन की बात है, ये कब की बात है? ये तो 2 महीने पुरानी बात है, लेकिन रिजल्ट तो 6-7 महीने से है यहाँ पे। और आप 2-3 महीने से आई नहीं यहाँ पर? अच्छा अभी ये तो हफ्ता भी नहीं हुआ शायद। हाँ तो उससे मुझे ऐसा हुआ कि एक तरफ तो ये हुआ कि लाउंज में कोई बच्चा भागता हुआ गया है, और एक मुझे ये चीज़ फील हुई। फिर मुझे अक्सर ना ऐसा भी फील हो रहा होता है, अच्छा जब मैं वो कुरानी आयत लगाती हूँ तभी, कि मेरे लाउंज में कोई कुछ कर रहा है, कुछ खटपट हो रही है। और एक तो मैंने कूलर गिरने वाला वाक़या बताया, वो लाउंज में गिरा था। फिर एक बार मैं फजर से पहले उठी हुई थी, मैं वहाँ चेयर्स पे बैठी हुई थी, तो किचन के कैबिनेट से कुछ चीज़ें, कुछ पैकेट्स रखे थे, वो खुद ब खुद ही गिरे। टाइमिंग दरअसल मैच हो रही है। जैसे ही वो आए स्प्रे करने लगे, लाइट फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई, उसी वक्त बंद हो गई। बाकी जगहों की लाइट फ्लक्चुएट नहीं हुई, सिर्फ यही की हुई। और साइज भी उसका। इसकी बैक साइड पे आप बताती हैं यहाँ? हाँ अच्छा उन्होंने बाकायदा इसको इसके ड्रेसिंग के ऊपर चढ़ के देखा पीछे। अब कोई चीज़ होती है तो वो मूव करती है, और वो स्प्रे इतना डेंजरस है कि वो करो तो रिजल्ट मर ही जाती है। अब अगर मरी भी होती तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े मुझे नज़र आते जाते हैं। और उसके बाद आपने दोबारा देखा उसको? हाँ उसके बाद दोबारा देखा। इनफैक्ट ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर ये रखे हैं, ये आयतल कुर्सी वगैरह, ये मेरे उस घर में मेरी फ्रेंड आई थी, उसके साथ उसका भाई आया था, तो उसने कहा चलो मैं ये लगा देता हूँ तुम्हारे घर में। तो वो लगा रहा था, इसमें अल्लाह के नाम है। तो अब वो कील जब वो कर रहा था, ठोक रहा था, तो अचानक क्या हुआ, कील गिरी उसके हाथ से। कील गिरी और उसके ज़ख़म लगाए, कोई चुभी है उसके। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान हो।
उसने सनी प्लास वगैरह लगाया। उसके बाद वो मुझे बोलता है कि तुम बहुत सीवियर मामला था तुम्हारे साथ। और उसके बाद ही ये हुआ कि ब्लड स्पॉट और वो कपड़े, जब उसने ये आयतल कुर्सी लगाई, इनफैक्ट आयतल कुर्सी यहाँ लगी, लाउंज में लगी थी, आयतल कुर्सी यहाँ लगी हुई है और उसके बिल्कुल बराबर में ब्लड स्पॉट्स। आई हाय। मतलब उधर की बात कर रही हूँ, लाउंज में। तो उसके बाद से जब अब फिर मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो फिर मैं इसको ठीक कर ही नहीं सकी। इन्होंने तस्वीरें भेजी मुझे सोहेल भाई जी, उसमें ना लाल रंग के स्पॉट्स नहीं होते ब्लड के, मैं दिखाता हूँ दूसरे फ़ोन में है आपको, वो लाल रंग के ब्लड स्पॉट्स यार, वो ब्लड ही था। मैंने क्योंकि करीब से देखा ना, तो एक को तो बाकायदा जैसे नहीं होता ब्लड लगा उसको यूँ फैला दिया। तो ये इससे एक पहले जूम करके देखिएगा। इससे पहले देखा था आपने वो खाली दीवार देखी थी? हाँ हाँ भाई, मैं रह रही थी, घर में रह रही थी। चले ऐसा होता ना, मैं कहीं जॉब पे जा रही हूँ तो मेरा नज़र ना पड़ी हो, मैं रात को सोई हूँ, मैं कह रही हूँ ना कपड़े कटे हुए मिले, उसके बाद मैं रात को सोई हूँ तो सुबह देखा तो फिर ब्लड स्पॉट नज़र आए। फिर उसके बाद वो लिजर्ड मरी हुई मेरे पैर के नीचे आई। तो इतने फ्रिक्वेंटली ये वाक़यात हुए। इनफैक्ट एक औरत मेरे ख्वाब में आई, क्योंकि ये जब ट्रीटमेंट मेरा चल रहा होता है या मैं ये कुरानी आयत सुन रही होती हूँ, तो मुझे एक औरत ख्वाब में आई, बिल्कुल जो हॉन्टेड मूवीज़ में होती है। और मैं हॉन्टेड मूवीज़ अब नहीं देखती, पहले भी मैं इतना नहीं देखती थी। तो वो एक ब्लैक कॉस्ट्यूम में नहीं होती हैं औरतें, कोई एक औरत है, उसने वाइट कलर का उसका फेस है, तो वो एकदम ना मेरा यूं करके गला पकड़ती है। तो फिर मैं एक आयत पढ़ती हूँ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं ये पढ़ती हूँ तो वो एकदम ना पीछे हट जाती है मुझे कुछ बुरा भला बोलते हुए। तो फिर उसके बाद मेरी आँख भी खुलती है और मैं यही कहती हूँ कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब वो चीज़ें मेरे पीछे पड़ी नहीं हैं। वो ब्लड स्पॉट्स कहाँ पे थे? तो मैंने इस जगह पे वो अपना आयतल कुर्सी लगाई हुई थी, तो ब्लड स्पॉट इस कॉर्नर पे थे। वो ये वाला कॉर्नर था जो उसकी वो पिक्चर है। सही, तस्वीर में जो थी वो ये जगह थी। हाँ, उस वाले थे।